मैं अमित कुमार। चैनल इस यूट्यूब का चैनल है अमित गुरु आरसीसी। मैं आज बच्चों को समानता श्रेणी जो कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से है पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके लिए आप बड़ी ध्यान से इसको पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ये समांतर श्रेणी जो है चैप्टर का नाम है, और समांतर श्रेणी को जानकारी लेने से पहले आप इसकी परिभाषा को जानिए। परिभाषा है कि एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या मतलब ऐसी संख्या जो फिक्स हो, जो हम माने वो फिक्स हो, ध्यान दीजिएगा, के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जोड़ने और घटाने, या तो जोड़ दो या तो घटा दो। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जैसे मान लीजिए माना कि हम संख्या 2 लिए, तब इसमें एक नियत संख्या हमने 3 लिया है जिसको हम जोड़ रहे हैं। तब संख्या क्या आ रही है? 2 में हमने 3 जोड़ा 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में 3 11, 11 में 3 14। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक संख्या आती जाएगी। कितना जोड़े हमने? 3। 2 में 3, 5 में 3, 8 में 3, 11 में 3। तो 2 में 3 5 आ गया, पुनः 5 में 3 8 आ गया, 8 में 3 11 आ गया, 11 में 3 14 आ गया। ऐसे अनेक संख्या आती जाएगी। ये संख्या किस तरह है जो श्रेणी बनेगी? ये श्रेणी जो बन रही है यह ध्यान दीजिएगा। 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 3 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14। तो 2 5 8 11 14, जिनमें प्रत्येक संख्या जो भी आगे वाली संख्या है, आगे वाली और ये पहले वाली, फिर 5 के आगे वाली और ये 8 के पीछे वाली, तो इसमें देखेंगे आप कि सब में जो है एक समान संख्या का अंतर है। 5 में और 2 है, तो 2 में 3 जोड़े हम 5 आ गया, 5 में हमने 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 3 जोड़ा 14 आ गया, और ऐसे आगे बढ़ते गए। ये जोड़ने वाली बात हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे घटाने वाली बात पर, क्योंकि हमने घटाने वाली बात भी परिभाषा में दिया है। तो यहाँ संख्या यदि हम 10 लेते हैं और इसमें एक नियत संख्या हमने 2 घटाया, घटाने के बाद 2 पर हो रही है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हो और इसी नियम पर आप जा सकते हो। आपका कोई समस्या आपको नहीं होगी, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। देखिए हमने 10 लिया और नियत संख्या क्या लिया है? 2 लिया है। तो 10 में से हमने 2 घटा दिया 8 आ गया, 8 में से 2 घटा दिया 6 आ गया, 6 में से 2 घटा गया हमने 4 आ गया, 4 में से 2 घटाए 2 आया, 2 में से 2 घटाए 0 आया, 0 में से जब 2 घटा रहे हैं तो -2। ऐसे आगे संख्या बढ़ती जाएगी। आप अपने मन से कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 10 लिया है, हमने 2 घटाया है, हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पर संख्या 8 लिया, और नियत जो संख्या है यह संख्या हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 ले लिया। तो अब देखिए नियत संख्या 3 है, हमने 8 संख्या जो लिया वो प्रथम संख्या है, तो हमने 8 ले लिया। 8 में हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 में हम 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में हम 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -1 आएगा। -1 में हम 3 घटाएंगे तो समान चिन्ह है तो जुटेगा तो -4 हो जाएगा। इस तरह ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी तो आपकी श्रेणी क्या हो गई? 5 2 -1 -4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये किस श्रेणी का, कौन सी श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है। कैसे? देखिए यहाँ भी फिक्स जो संख्या 3 हमने नियत संख्या लिया है वो कितना है? 3 जो हमने घटाया है। फिर इसमें हमने
यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, आगे भी बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह का श्रेणी बनती जाएगी। श्रेणी बनने में ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या बीच में जो चाहे जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं वो एक समान होनी चाहिए। 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप 2 में 3 जोड़ दिए और तो 5 आ गया, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं कहा जाएगा। जो नियत संख्या है वो नियत संख्या वही होनी चाहिए जो हर पद में होनी चाहिए। अभी भी किसी को दिक्कत है तो एक बार और ध्यान दे दीजिए कि समांतर श्रेणी जो है एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने, ये बात आप ध्यान दीजिएगा परिभाषा में, जोड़ने या घटाने, या तो आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, जोड़कर भी देख सकते हो कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, घटा कर देख सकते हो कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हमने यहाँ पर संख्या ले लिया है 2, आपने नियत संख्या हमने लिया 3 और आपको हमने बताया कि कैसे जोड़ा जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पर एक संख्या 10 लिया है, इसमें एक नियत संख्या हमने 2 लिया है। नियत संख्या जो होती है या तो उसको जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। तो यहाँ हमने नियत संख्या 2 लिया है तो हमने 10 में से 2 घटा दिया 8 आ गया, 8 में से 2 घटा दिए 6 आया, 6 में से 2 4 आया, 4 में से 2 2 आया, 2 में से 2 0 आ गया, 0 में से 2 -2 आ गया। यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, यह आगे भी बढ़ता जाएगा। आप अपने से इसको आगे देख सकते हैं। हमने आपको ये एक और एग्जाम्पल बताया, हमने कोई संख्या 8 लिया और एक नियत संख्या हमने 3 लिया। 8 में से 3 घटा दिया 5 आया, 5 में से 3 घटाया 2 आया, 2 में से 3 घटाया -1 आया, -1 में से 3 घटाया -4 आया। श्रेणी आपकी बन गई 5, 2, -1, -4। इस तरह ये समांतर श्रेणी की परिभाषा हुआ। अब आगे आपको बताया जाएगा इसके फार्मूले, क्या इसके फार्मूले होते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है। अब सबसे पहले आपको फार्मूले हम बताएंगे। समांतर श्रेणी के फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, इसका समांतर श्रेणी का nवां पद, ये nवां पद क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ये 3 सूत्र लिखा गया है, ये 3 सूत्र है क्या, एक Tn बराबर a + n-1 इंटू डी लिखा है, nवां पद a + n-1 इंटू डी लिखा गया है, an बराबर a + n-1 इंटू डी लिखा गया है। ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, n-1 कोष्टक में है और ये बाहर से ये d है तो d n-1 में गुणा करता है। ये 3 है जबकि ये तीनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। कोई Tn बराबर लिख सकता है, कोई nवां पद बराबर लिख सकता है, कोई an बराबर लिख सकता है। आप तीनों को याद कर सकते हैं, तीनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और ध्यान दीजिएगा, ये Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, nवां पद बराबर a + n-1 इंटू डी, an बराबर a + n-1 इंटू डी। इस तरह यह तीनों फार्मूले एक हैं, आप किसी एक को याद कर सकते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे कि ये जो फार्मूला है इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। ये सिद्ध करने का तरीका तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर थोड़ा भी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने a मान लिया। हमने a क्यों माना, अल्फ़ाबेटिकल में शुरू में देखते हैं ABCD आता है तो हमने यहाँ पर a से शुरुआत किया है। तो ये समांतर श्रेणी का ये हमने प्रथम पद मान लिया a। नियत संख्या जो आपको पहले बताया गया था, कोई भी संख्या नियत हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो यहाँ पर लेटर में हम लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो नियत संख्या हमने d लिया। d ध्यान दीजिएगा, इस d को हमें इस श्रेणी में इस d को सार्वंतर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर जो सब में एक समान अंतर हो, सब में
सारवांतर के लिए आगे हम बताएंगे अभी ये होता क्या है सारवांतर। तो सारवांतर हमने ये नियत संख्या है जिसे सारवांतर कहा जाता है, इसको दर्शाते हैं हम डी से दर्शाते हैं। तो देखिए, जब श्रेणी बनाई जाती है तो प्रथम पद सबसे पहले लिया जाता है, और जोड़ने के लिए है तो जब प्रथम पद हमने ए लिया है तो इसमें जो सारवांतर जो नियत है उसको जोड़ा जाता है। तो देखिए, ए में हमने डी जोड़ा, तो ए में डी हम जोड़े तो प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी आ गया। अब देखिए, जब तीसरा पद है तो तीसरा में ए में हमने ए लिया, ए में डी जोड़ा, और ए प्लस डी में फिर हमने यहाँ डी जोड़ा है, क्योंकि हमें डी हमेशा जोड़ना है क्योंकि नियत है। तो ए प्लस डी में फिर डी जोड़ा। फिर आगे देखिए, हमें चौथा पद ए प्लस डी, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपका तीसरे पद में आया है। तो तीसरे पद में हम फिर क्या जोड़ेंगे, आपका डी, ये जो डी माने हम, तो यहाँ हमने डी जोड़ दिया। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपका आ गया कितना, ए आ गया, दूसरा पद ए प्लस डी आ गया, तीसरा पद ए प्लस 2D आ गया, फिर आपका चौथा पद ए प्लस 3D आ गया। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ए प्लस 4D आएगा, ए प्लस 5D आएगा, ए प्लस 6D आएगा। आगे आप बढ़ते जाएंगे, ऐसे आपको मिलता जाएगा। इसको याद करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। थोड़ा भी ध्यान देंगे कभी भूलेंगे नहीं। कैसे, इसे देखिए, पहला पद ए हुआ, दूसरा पद, तो दूसरा पद जो है ध्यान दीजिएगा, हर जगह प्रत्येक में ए लिखते जाएंगे। ए में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। ए प्रथम पद है तो ये लिखते जाएंगे हम। तो प्रथम पद ए है, दूसरा पद जो है ए में हमने डी जोड़ा, तो डी के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लें, एक माने। ये ध्यान दीजिएगा, ये अंक जो है बड़ी ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। ए प्लस डी, ये ए प्लस डी है, 1 है तो 1 में डी से गुणा करेंगे तो डी आएगा, तो ए प्लस डी। अब देखिए, दूसरा है, दूसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी है और यहाँ 1 है, तो 1 के लिए हम 2 - 1 लिख सकते हैं इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। 2 - 1 भी करेंगे तो एक आएगा। और यहाँ पर प्रथम पद में यहाँ ए लिखा है, आप इसको यहाँ ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको दूसरा पद के लिए ए प्लस 2 - 1 इंटू डी लिखे हैं तो आप इसके लिए पहले पद के लिए 1 - 1 इंटू डी ले सकते हैं, क्योंकि अंत में 1 में से 1 गया, ये 0 हो जाएगा। 0 में डी से गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में, ए बचेगा। आपको समझाने के लिए हमें सिद्ध करना है, तो उस सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने पहला पद लिया है तो 1 में से 1 घटा दिए हैं, दूसरा पद लिए हैं तो 2 में से 1 घटाए हैं, तो ए प्लस 2 - 1 इंटू डी करेंगे तो आपका ए प्लस डी आएगा। तो दूसरा के लिए ए प्लस डी हो गया। तीसरा पद के लिए ए प्लस 2D, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा है तो यहाँ 1 है, तीसरा है तो यहाँ 2 है, चौथा है तो यहाँ 3 है, पांचवा है तो यहाँ 4 है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी पद कहा जाएगा आपसे, यदि 10 कहा जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा 1 घटा दीजिएगा, 9 हो जाएगा। आपसे 8 कहा जाएगा तो आप 7 कीजिएगा, आपसे 6 कहा जाएगा तो आप 5 कीजिएगा। कैसे, तीसरा पद हमने किया, तीसरा पद जो है यहाँ पर ए प्लस 2D है, 2D, तो यहाँ आपने ए प्लस 2D कर दिया। ये 2 कैसे आया, तो 3 में से हमने क्या घटा दिया है, 1 घटा दिया था, 3 में से 1 गया कितना, 2। उसी तरह चौथा पद, तो चौथा पद अभी बताए हैं, ए घटा देना है, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, तो ए प्लस चौथा है तो 4 - 1 इंटू डी, ये ए प्लस 4 - 1 इंटू डी हो गया। पांचवा पद है ए प्लस 4D, पांचवा पद, तो 5 में से 1 घटाएंगे हम तो ए प्लस 5 - 1 इंटू डी। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, छठवां पद करेंगे, तो छठवां पद करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 5D, क्योंकि 6 - 1 करेंगे। सातवां के लिए क्या करेंगे, 7 - 1, तो सातवां पद के लिए आपका हो जाएगा ए प्लस 6D,
ये पाँचवा है तो ए प्लस 4D हुआ, छठवा होगा तो ए प्लस 5D होगा, सातवां होगा तो ए प्लस 6D होगा। तो आप ये बताइए कि अगर आगे बढ़ते जाएंगे 7 तक बढ़े, आप 8 पढ़ेंगे तो ए प्लस 7, 8 बढ़ेंगे तो ए प्लस 7 बता दिए आप। नीचे बढ़ेंगे ए प्लस, अगर 9 करेंगे तो ए प्लस 8D, फिर आगे बढ़ेंगे 10 करेंगे तो ए प्लस 9D। अर्थात हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसमें से एक हम घटा रहे हैं। तो बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा कि यदि इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं और हम एनवा पद की बात करेंगे तो ये बताओ एनवा पद है, यहाँ दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो सब में घट रहा है। तो एनवा पद जब करेंगे तो एन में से भी 1 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए आपका सूत्र आ गया, जो आप ऊपर जो हमें बताया गया था, ये आपको बताया गया Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने सिद्ध किया कैसे, एनवा पद के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Tn बराबर लिख सकते हैं, An बराबर भी लिख सकते हैं। ये आप तीनों याद कर सकते हो, तीनों में से किसी एक को आप चुन सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसी तरह ये जो Tn लिख दिया है, Tn लिखा गया है, An लिखा गया है, ये देखिए ये आपका LHS साइड है, ये आपका RHS साइड है। इसमें एक और सूत्र आता है, वो आपको ध्यान देना है। वो सूत्र क्या है, तो उसका भी RHS जो है सेम रहेगा, बस ये LHS वाला पार्ट अंतर होगा। वो क्या अंतर होगा, तो ये अंतिम पद श्रेणी का जो समांतर श्रेणी होगा उसका अंतिम पद L हो तो L बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू अंतिम पद। तो अंतिम पद L से दर्शाते हैं हम, और इसका भी सूत्र L बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही होता है। तो आप देखेंगे पहले वाले में भी आपने देखा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो L बराबर भी उतना ही होता है, Tn बराबर भी उतना ही होता है, एनवा पद कहेंगे तो भी इतना ही होगा, या आप An कहेंगे तो भी उतना ही होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा एग्जाम्पल को, कैसे हम एनवा पद निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी श्रेणी दे, आपको पहले यह ध्यान देना है कि उसको पता कीजिए कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। कैसे मालूम होगा, तो जब भी आप देखेंगे श्रेणी, वो श्रेणी को देखते ही ध्यान दीजिएगा कि जो भी श्रेणी देगा उसमें कोई नियत संख्या सब में है कि नहीं, या नियत संख्या जोड़ा गया हो या तो नियत संख्या घटाई गई हो, जोड़ी जाए या घटाई जाए, कोई भी प्रक्रिया हो, लेकिन यह ध्यान देना है कि वो सब में हो। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट का 16वां पद, हमें 16वां पद ज्ञात करना है। यह हमारी श्रेणी सही है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी को हमें सही है या नहीं ज्ञात करने के लिए हमें एक सारवांतर की ज़रूरत पड़ती है। सारवांतर क्या है, डी है। किसी भी श्रेणी का ये जो प्रथम अंक होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं, ए से दर्शाते हैं। वो कितना है, 3, यहाँ 3 लिखा गया है तो हमने यहाँ पर 3 दिया। सारवांतर डी से दर्शाते हैं। सारवांतर निकालने का सूत्र होता है कि श्रेणी का अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद पिछला पद आप जानते हैं, नेक्स्ट और उसके बिफोर, तो आप उसको घटाएंगे। तो देखिए कैसे, 5 में से 3 घटाएं तो कितना आ गया, 2 आ जाता है। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाता है। 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाता है। 11 में से 9 घटाएंगे 2 आ जाता है। 13 में से 11 घटाएंगे 2 आ जाता है। इसका मतलब कि नियत संख्या हमारा जो है वो 2 है, अर्थात जो नियत संख्या आती है उसी को क्या बोलते हैं, हम सारवांतर बोलते हैं। उसको हम डी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर 16वां पद
तो 16वां पद ये जो भी नंबर देगा इसको हम n से दर्शाते हैं। वो n बराबर कितना है? 16 है। अब आपके पास क्या मिला? a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया। अब आपका सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है। वो जो तीनों सूत्र है तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो nवां पद लिख सकते हो, या an बराबर लिख सकते हो, या Tn बराबर लिख सकते हो। ये ध्यान देना है, n टर्म बोलते हैं इसको, nवां पद। तो देखो n के जगह पर हमने 16 लिखा, a के जगह पर हमने 3 लिखा, n के जगह पर 16 लिखा, d के जगह पर हमने 2 लिखा। ये सारे मान हमने ऊपर निकाला है। a बराबर 3 ये दिया है, हमने d निकाला है। और डी कैसे निकाला जाता है? आपने देखा, अगला पद माइनस पिछला पद। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ऐसे कहीं भी इसमें 2 संख्या जो है नियत है। अब यहाँ पर 3 लिख दिए, 16 माइनस 1, और यहाँ 2 से गुणा है। तो देखिए आगे 3 प्लस 16 में से गया कितना? 15। 15 में 2 से क्या होगा? गुणा होगा। तो 3 तो हमने यहाँ लिख दिया, 15 में 2 से पहले गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इस तरह आपका 16वां पद कितना आ गया? 33। कैसे मालूम करेंगे कि आपका ये जो 16वां पद 33 है सही है कि गलत? तो आप आराम से देख सकते हैं। देखिए कैसे, 3, 5, 7, 9, 11, 13 गिन लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके पास 16वां पद चाहिए। तो देखिए नियत संख्या क्या है? मिला है 2 ना। तो देखिए 13 में 2 जोड़िए कितना आ जाएगा? 15। 15 में 2 जोड़िए 17। 17 में 2 जोड़िए 19। 19 में 2 जोड़िए 21। 21 में 2 जोड़िए 23। 23 में 2 जोड़िए 25। 25 में 2 जोड़िए 27। 27 में 2 जोड़िए 29। 29 में 2 जोड़िए 31। 31 में 2 जोड़िए 33। अब आपकी गिनती कीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16वां पद कितना आ गया? 33। हमने निकाला है कितना? 33। इस तरह आपका ये समांतर श्रेणी के लिए ये nवां पद निकालने का ये जो फार्मूला है यह आपको ध्यान देना है, और इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। एक बार यदि आप इसको सही से पढ़ लिए फिर आपको समस्या नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और बहुत ही बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार इससे सवाल पूछा जाता है, और अन्य बच्चों को भी आप समझाइएगा, बताइएगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। ये आपका यूट्यूब चैनल है आपका, ये यूट्यूब चैनल अमित सर, अमित हम लिख भी दे रहे हैं, आप जैसे लिख सकते हो। ये अमित गुरु है, RCC ये आपका चैनल है, इसको आप देख सकते हो, और इस पर आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। आगे का जो भी प्रक्रिया होगा हम हमेशा डालेंगे, और आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।